Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. कल मैंने एक सवाल पूछा था क्या सुनामी आने वाली है? आज सुनामी आ गई राइट निफ्टी में. सो इट इज अ कोइंसिडेंट बट ऑलवेज रिमेंबर जो हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं. अगेन मैं रिपीट करता हूँ मंथली इट इज इन अप ट्रेंड राइट. वीकली इट इज इन अप ट्रेंड राइट. डेली इट इज इन अप ट्रेंड. सो क्यों डिफरेंट सोचना चाहिए हमें. मैं यहाँ पे भी आपको अप ट्रेंड बोल रहा था, यहाँ पे भी अप ट्रेंड बोल रहे थे, यहाँ पे भी अप ट्रेंड थे, यहाँ पे भी अप ट्रेंड है, 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 यहाँ पे भी अप ट्रेंड था इस दिन जब बड़ा गिरा था बाजार, यहाँ पे भी अप ट्रेंड. सो व्हाट माय पॉइंट टू ऑल ऑफ यू इज व्हाई वी डिड नॉट हैव बिलीव इन टू द मार्केट. हमें मार्केट पे क्यों बिलीव नहीं होता है कि मार्केट का जो अप ट्रेंड है वो अप ट्रेंड ही है. व्हाई वी हैव सो मार्केट में एक ऐसा भी फेज आता है, एक ऐसा भी फेज आता है, एक ऐसा भी फेज आता है राइट. सो वी शुड ऑलवेज बिलीव इन व्हाट इज हैपनिंग अक्रॉस द टाइम फ्रेम राइट. अक्रॉस द टाइम फ्रेम क्या हो रहा था, इट वाज इन अप ट्रेंड. तो ऑब्वियस रीजन है कि आज हम ऑल टाइम हाई हुए. देयर इज नो सरप्राइज अबाउट इट राइट. बिकॉज आप काफी वीडियोस अगर आप ये सीरीज लंबे टाइम से देख रहे हो तो आप देख सकते हो हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज अ ट्रेंड राइट. सो व्हाट आर योर की लर्निंग, आपकी क्या की लर्निंग है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए. यहाँ पे मुझे याद है जब मार्केट ये इस दिन गिरा था बहुत लोग बेरिश थे कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी नहीं बनेगी, बहुत कम सीट आएगी एंड पीपल वेर थिंकिंग. आपको याद है काफी लोग यूट्यूब पे आ गए थे डबल टॉप हो गया ब्रेकआउट. मैं आपको हमेशा बोला था ये डबल टॉप तब तक नहीं है जब तक बाजार इसके नीचे नहीं जाता है राइट. हाउ यू कैन एंटिसिपेट, क्या आपके पास वैसा स्किल है जो आप बाजार को पहले से प्रेडिक्ट करो. सी अगर आप मुझे 10 साल पहले या मे बी 12 साल पहले अगर आप मुझे फ्यू इयर्स पहले मिले होते तो मैं भी यही करता जो आज आप यूट्यूब पे देखते हैं या आप खुद भी करते हैं. बट नाउ आई डोंट प्रेडिक्ट. ये सीरीज शुरू किया तब से अगर आपने देखा हो तो मैंने प्रेडिक्शन कभी भी नहीं किया है. आई सी वॉट इज इन फ्रंट ऑफ मी और उस पीरियड में व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी राइट. और वी ट्राई टू डू दैट थिंग. उसके बाद गलत सही पढ़ सकते हैं वो तो कभी भी पढ़ सकते हैं. बट हमारा हमेशा कोशिश रहता है कि बी विद द ट्रेंड, बी विद व्हाट इज अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड, बी विद द व्हाट इज अ ट्रेंड हैपनिंग अक्रॉस द टाइम फ्रेम राइट. और हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं ट्रेंड इज अप, ट्रेंड इज अप, ट्रेंड इज अप एंड टुडे वी हैव ऑल टाइम हाई. सो आप जरूर कमेंट में बताइए कि व्हाट आर योर ओपिनियन राइट. सो लेट्स डिस्कस. आज हमने देखा ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ है, बहुत बड़ा आज ब्रेकआउट हुआ है 370 पॉइंट का. तो अब काफी लोगों के मन में सवाल होगा ये सस्टेन रहेगा या नहीं रहेगा. आई डोंट नो बट अभी तो मेरा ये बिलीव है कि ये सस्टेन रहेगा राइट. जब तक ये सस्टेन नहीं रहेगा तब तक व्हाई शुड आई डू वी आई हैव एनी रीजन दैट आई डोंट बिलीव कि ये सस्टेन नहीं रहेगा. आई डोंट हैव एनी रीजन राइट. सो पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जो हो रहा है उसके साथ रहो. सो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब ये है 22,574 जो यहां से जो ये रैली शुरू हुआ है 22,574. अगर मान लो गलती से भी मान लो कहीं गैप डाउन हो गया ये एरिया में, मान लो मैं एजम्पशन लेता हूँ वो 1-2% 10% सिनेरियो है, तो आई विल गो एग्रेसिव लॉन्ग अराउंड 22,580 600 का जोन राइट. मतलब बेसिकली 600 to 560 का एक जोन है ये जोन राइट. दूसरा एक एरिया है फॉर टुमारो, एक ये जोन है जो 22,000 आप मोटा मोटी मैं एक आपको एरिया बताता हूँ 22,780 से 810. ये जोन में अगर मान लो बाजार नीचे में आता है कहीं पे और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आई विल लुक फॉर लॉन्ग पोजीशन. सो बाजार अब ये एक जोन है, दूसरा ये जोन है, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इसको ब्रेक डाउन करके बाजार नीचे जाता है और ये 22,300 22,435 राइट ये सब के नीचे जाता है तभी जाके वी शुड थिंक अबाउट कि बाजार में कोई वीकनेस है या नहीं है राइट. तो आई थिंक सबसे पहला अपना फोकस है कि आज का ये जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन होना चाहिए राइट.
एंड अगर ये जो हम काफी टाइम से देखे ये चैनल को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है भाई 23,000 आप मोटा मोटी 100 से 150 का एक जोन पकड़ लो, 100 से 200 का। अगर मान लो यही स्पीड में बाजार 2-3 दिन में यहाँ पहुंच जाता है तो और फिर पुल बैक आता है तो फिर अगेन गो राइट, या तो बाजार यही ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दे, नया अप ट्रेंड बना दे राइट। सो एज ऑफ नाउ द ट्रेंड इज अप, वी डोंट हैव एनी रीजन टू बिलीव कि ये ट्रेंड अप नहीं है या यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, मेरे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। सो कल सबसे पहले आपको ये जोन दिया के रखना है 708 से 720 के अराउंड, यहाँ पे आए, यहाँ पे सस्ते और फिर ऊपर जाने की वजह से लुक फॉर लॉन्ग पोजीशन या तो 22,580 के अराउंड। या नाउ लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी। जो मैं आपको काफी दिन से बोल रहा था कि निफ्टी जो आगे नहीं बढ़ पा रहा उसका रीजन बैंक निफ्टी है, तो आज अगर आप देखो तो 2% बढ़ा है आपका बैंक निफ्टी इंडेक्स, 1.64 आपका निफ्टी। एक जो लिटिल बिट कंसर्न मेरे को है वो स्मॉल कैप इज नॉट पार्टिसिपेटिंग एंड स्मॉल कैप इज नॉट आउट परफॉर्मिंग राइट। तो ये चीजों को अपने को बार बार देखना है क्योंकि निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बना दिया बट अपना स्मॉल कैप इंडेक्स ने नहीं बनाया, मिड कैप ने बना लिया बट स्मॉल कैप ने नहीं बनाया राइट। तो ब्रॉडर मार्केट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग ऑन द अपसाइड, सिलेक्टिव स्टॉक्स आर पार्टिसिपेटिंग, दैट्स अ मैसेज फ्रॉम द मार्केट। तो अपने को ये सब चीजों को ऑब्जर्व करना है कि फिर से ब्रॉड मार्केट भी पार्टिसिपेट करने लगता है या मार्केट की जो रैली है वो और नैरो टू नैरो हो जाती है। अगर नैरो टू नैरो मतलब ज्यादा नैरो होती जाएगी तो वो अल्टीमेटली मार्केट के लिए रिस्क क्रिएट करेगी। या सो वो अपने को ऑब्जर्व करते रहना है। सो क्या बैंक निफ्टी अपने जो ये फंसा हुआ था ये ट्रेंड उसके बाहर आ चुका है, यस आज वो बाहर आ चुका है। सो अब ये सस्टेन रहेगा नहीं रहेगा, आई डोंट हैव आंसर राइट, बट मैं यही बिलीव है कि ये रहेगा और वो बिलीव्स के अकॉर्डिंगली अगर मुझे ट्रेड करना है, मान लो गलती से भी यहाँ पे नीचे में आया है स्पॉट में 48,450 टू 460 और 480 कह रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर कहीं पे आया और फिर ऊपर जाने की कोशिश करें तो लुक फॉर अ लॉन्ग पोजीशन। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज द 42,260 टू 280-90 का जोन राइट। ये जोन में अगर मान लो गलती से मिलता है तो यू कैन बी एग्रेसिवली लॉन्ग and for a low risk opportunity. Yeah, so upside में now we can look for a all time high, that is the first objective right, अगर positionally देखना है and keep riding this position. Yeah, so अगर pullback मिलता है तो वो बहुत बढ़िया opportunity होगा, I think low risk opportunity बनेगा ये कहीं ना कहीं ये जोन में, तो that way we can go very aggressive into the bank nifty. Yeah, now let's look at the small cap index। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी को देखेंगे उसके स्मॉल कैप इज कंसोलिडेशन, ये अप ट्रेंड आया और कंसोलिडेशन चल रहा है कि ये कंसोलिडेशन फिर से ऊपर जाएगा, यस आई हैव बिलीव कि मैं मानता हूं कि जो ट्रेंड है वो चलता रहेगा, तो इट शुड गो अप। क्या डाउन नहीं जा सकता है? जा सकता है, बट मेरे पास ऐसा कोई रीजन नहीं है कि डाउन जाएगा यहाँ से, या बिकॉज आई डोंट हैव अ स्किल टू प्रेडिक्ट। मे बी कुछ लोगों के पास ऐसा स्किल होगा, भगवान ने दिया होगा, या उनके पास ऐसे स्किल होगी कि जो एग्जैक्टली यहाँ पे बोल सकते हैं कि बाजार नीचे जाएगा, एग्जैक्टली यहाँ पे बोल सकते हैं ऊपर जाएगा, एग्जैक्टली बोल सकते हैं यहाँ से नीचे जाएगा। आई डोंट हैव। सो बेसिकली आई एम हियर टू कैच नॉट बॉटम नॉट टॉप, आई वांट टू कैच मिडल। अब ये मिडल है या ऊपर जाके मिडल है या ये मिडल, आई डोंट नो। या सो आई विल कीप राइडिंग द पोजीशंस, कीप मैनेजिंग द रिस्क, दैट इज ओनली इन माय कंट्रोल। या तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि ये जो वे से हम मार्केट को देखते हैं, ये जो फिलोसॉफी से हम मार्केट को समझते हैं और हमेशा हम प्रेजेंट में रहने की कोशिश करते हैं, क्या आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट है? क्यों मोस्टली लोग प्रेडिक्ट करना चाहते हैं? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि व्हाई एवरीबॉडी वांट टू प्रेडिक्ट, एवरीबॉडी वांट टू नो द फ्यूचर rather than looking at the present and see the probability what can happen. Yeah, so thank you so much and आप सब लोगों से कल फिर से मिलते हैं। कमेंट एंड लाइक करना प्लीज भूलिए मत एंड शेयर दिस वीडियो विद मैनी ऑफ योर ट्रेडर्स फ्रेंड्स एंड जो उनको भी हेल्प करे मार्केट में व्यू समझने का। थैंक यू।